उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के पीपली वन क्षेत्र में 22,000 हेक्टेयर जमीन पर बसे 15 गांवों के लोगों को 73 साल बाद मालिकाना हक मिलने की आस जागी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य मंत्री के नेतृत्व में लोगों को मालिकाना हक दिलाए जाने को टीम गठित किए जाने से 15 गांवों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि स्वार तहसील क्षेत्र स्थित पीपली वन 65,000 हेक्टेयर भूमि में जिले का सबसे बड़ा वन है, जिसमें सन 1947 से 48 में देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर लोग पीपली वन में बस गए थे। धीरे धीरे 15 गांव पीपली वन की भूमि में बस गए। वर्तमान समय में इन 15 गांवों की लगभग 35,000 से अधिक आबादी हो गई है। गांवों के बसने के बाद से शासन प्रशासन भी इन गांवों पर मेहरबान रहा। समय समय पर ट्यूबवेल, बिजली, सड़क, सरकारी प्राथमिक, जूनियर विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटरों जैसी सुविधाएं मिलने के साथ ही इन गांवों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाने लगे। मतदान का अधिकार मिलने के बाद भी इन्हें अपनी जमीनों का मालिकाना हक देश के आजादी से आज तक नहीं मिल सका। वहीं वन विभाग द्वारा इन गांवों के लोगों को अपनी भूमि खाली करने को कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। तभी से ग्रामीण गांवों को राजस्व गांव घोषित किए जाने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन अब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, जिसका संयोजक जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव, राजस्व सचिव की कमेटी गठित कर दी है, जिससे विस्थापित परिवारों को शीघ्र उनका मालिकाना हक मिले और उनके द्वारा की जा रही कृषि भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पीपली वन क्षेत्र में बसे 15 गांवों के लोगों को लगी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनका मानना है कि अब प्रदेश सरकार उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाएगी। यहाँ देखिए पीपली वन में बसे कितने हैं गांव। पीपली वन में बसे गांव भगवंत नगर, नया गांव, आरसल पार्सल, फाजिलपुर, नूरपुर, हुजूरपुर, कल्याणपुर, मिलक, मोहम्मद नमी, तांडा गोलू, कुंवरपुर, पदमपुर, खुदागंज, हुसैनगंज, सलारपुर, नबीगंज, पीपली, अहमदनगर, निकट दरियाब नगर, पदमपुर शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि पीपली वन में कुल गांव 15 हैं और 7 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 35,000 से ज्यादा है। पीपली गांव में सन 1961 और 62 में हुआ था पंचायतों का गठन। वहीं खंड विकास अधिकारी रिजवान हुसैन ने बताया कि सन 1961 और 62 में यूपी में पंचायतों का गठन होने के बाद से ही सभी ग्राम पंचायतों को शासन से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। इसी क्रम में वन विभाग की भूमि में मौजूद ग्राम पंचायतों को भी आज भी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। वहीं विभाग की भूमि पर बसे 15 गांवों के 7 प्रधान हैं, जहां प्रधानों का कहना है कि उनके द्वारा राज्य वित्त आयोग 13वें और 14वें वित्त आयोग के पैसों से गांव में विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी चुने गए ग्राम प्रधानों ने गांव में सड़कें, खड़ंजे, बिजली, आरसीसी मार्ग, शौचालय निर्माण, विद्यालय निर्माण जैसे काम कराए हैं। मनरेगा योजना से भी विकास कार्य संचालित है। मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वह ग्रामीणों के हित में लिया गया है और यह एक सराहनीय कदम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जब देश का बंटवारा होया, बहुत सारे सिख आण के यूपी च अलग अलग जिलियां दे विच अपना रहना चालू किया। उस समय टोटल जंगल ही जंगल सीगा। साडे किसान वीरां ने, सिखां ने या होर भी अदर जिहड़े कास्ट थी, उन्हां आण के बहुत मेहनतां कीतियां, जंगल नूं आबाद किया। भी स्वार दे विच कुछ पिंड नानक मतियों उठ के आए
ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਗਾਨ ਤੇ ਤਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਤੌਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤੌਨੀ 'ਚ ਨਾ ਦਰਜ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਓਪਨ ਔਰ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ उत्पीड़न नहीं होगा। मैं वसीम खान, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। देखिए, स्वार क्षेत्र का मसला था, वन विभाग ने उन गांव वालों को नोटिस दिए गए थे, उन्होंने फिर लिखा तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने लिखा है उन 15 गांव जो 1947 से बसे हुए थे, तो वो आज गांव उन लोगों को राहत मिली है। अब ये आप मानिए 15 गांव में कितना लोग होगा और कितने लोग उजड़ने से बच गए हैं। क्यों? ये बीजेपी गवर्नमेंट थी। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती, सोचिए सपा गवर्नमेंट होती या कोई और गवर्नमेंट होती, वो उजाड़े जाते हो गाँव, उनको बसाने का काम करें। वही आज ये आप देखिए साहब आपके सामने है कि वही चीज उन्होंने टीम करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने के बाद और वही चीज आज करने के बाद उन गाँवों को बसाने का काम। नवीन कुमार, मैं आरएसएस से हूँ, संघ की जिम्मेदारी है मेरे पास। जैसे ये खबर मिली है कि पीपली के क्षेत्र के जो आसपास के वन विभाग के जमीनों पर जो पाकिस्तान से लोग आए थे उस समय और उन्हें अभी तक देश आजाद होने के 70 साल बाद तक भी जो अधिकार नहीं मिल पाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी ने और इस जिले के जो मंत्री हैं माननीय बलदेव औलख जी ने सबने मिलकर उन गाँवों को बसाने का जो काम किया है, उन्हें अधिकार देने का जो काम किया है, इससे पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर। समाज सेवी निर्मल सिंह बाजवा उत्तर प्रदेश के अधी और हमारे जिले के मंत्री बलदेव सिंह औलख जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान से आए सिख समाज के लोगों को रामपुर में बसाने का काम किया है। पिपली जंगल में बसे 15 गांवों को उन्होंने 15 गांवों को खाली कराने का नोटिस भेज दिया था और उन्होंने मालिकाना हक दिलवाने का मांग की। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।